हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर है आपका भाई आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी टॉपिक लेकर, जो कि है अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध या कह सकते हैं दर्पणों का सूत्र आज हम इस वीडियो में निकालने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल और शानदार तरीके से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, यानी वीडियो को देखिएगा पूरा और भाई को सपोर्ट यानी एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर जो भी टॉपिक हम करने वाले हैं बिल्कुल एक एक पॉइंट की गारंटी हम लेने वाले हैं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। तो सबसे पहले बनाते हैं एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश की जाए और भीतरी पृष्ठ से क्या हो, परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब जिसको नाम दे देते हैं हम M1 व M2। तो क्या लिखेंगे, माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है, लिखते जाइएगा। तो हमने क्या लिखा, माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है, ठीक है। M2 है जिसका ध्रुव क्या है, P है, ठीक है। इसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। क्या है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, तथा इसकी मुख अक्ष यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसके मुख अक्ष पर किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु का नाम है O डैश O। क्या रखी है, तो क्या लिख देंगे कि मुख अक्ष पर यानी दर्पण के मुख अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु O डैश रखी है, जिससे आने वाली यानी जिससे आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या बोला जाता है, आपतित किरण, जिससे आने वाली आपतित किरण बिंदु ए, कोई बिंदु मान लीजिए दर्पण के बिंदु ए पर आती है यानी आपतित होती है, जो कि उस किरण का नाम क्या है, O डैश A। तो क्या लिखेंगे कि जब जो मुख अक्ष पर रखी वस्तु O डैश से आने वाली किरण O डैश A कहाँ पर आपतित होती है, एक बिंदु दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। फिर दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जिसका नाम होगा O डैश B। तो दूसरी किरण O डैश B दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, और जब वक्रता केंद्र से जब कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है यानी लौट जाती है, तो तक आती है तथा दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक है। तो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। अब अतः ये दोनों किरणें आई हैं, एक बिंदु पर काटती हैं। जब किसी वस्तु से चलने वाली दो किरणें जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वहाँ पर क्या होता है, कोई किसी बिंदु पर कटती हैं, जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक दूसरे को काट रही, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई डैश, वस्तु का किसका, वस्तु O डैश का प्रतिबिंब बनाती हैं, यानी आई डैश पर मिलती हैं और वहाँ पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनाती हैं, ठीक है। इतनी हो जाएगी बात। फिर सेकंड बार अब हम देखना है इनकी दूरियों की बात कर लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। तो देखिए, मान लेते हैं ये वस्तु यहाँ पर है और ये ध्रुव है, तो सभी दूरियाँ कहाँ से नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। जितनी भी दूरियाँ होंगी P से नापी जाएंगी। तो मान लेते हैं P से O तक की दूरी, यानी P से O तक की दूरी, इसको बोलेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को लिखते हैं U से। फिर अगली बात होगी कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं सब कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। किस में नापते हैं, ऋणात्मक। तो वस्तु की दूरी यानी U क्या किसमें होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब देखते हैं P से C तक की दूरी, यानी P से वक्रता केंद्र तक की दूरी। तो P से C तक की दूरी यानी क्या हो जाएगी, R, वक्रता केंद्र को लिखते हैं R से, और A भी किस में होगा, माइनस में। यानी दर्पण के जो भी सामने जितनी भी चीज़ें होती हैं, बाईं ओर जितनी भी चीज़ें होती हैं, वे सब किस में होती हैं, सभी दूरियां किस में नापी जाती हैं, माइनस में नापी जाती हैं, ठीक है। फिर देखेंगे P से किसकी दूरी, आई क्या है, अपना प्रतिबिंब है। तो P से I तक की दूरी क्या है, V है, वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब माइनस में हो जाएगा। फिर देखेंगे P से F तक की दूरी,
P से F तक की दूरी, तो ये भी किस में हो जाएगी, फोकस दूरी, वो भी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी सभी दूरियां हो जाएंगी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि जो सूत्र निकालना है इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है त्रिभुज की। और आप चित्र में गौर से देखिए कि आपको त्रिभुज कितने बने दिख रहे हैं। यानी तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले देखें कि माना त्रिभुज O डैश O और एक C, ठीक है। त्रिभुज कौन सा है, एक देखिए O डैश O C एक त्रिभुज है। दूसरा देखिए यहाँ पर I डैश C, कैसे समरूप हैं, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज है माना O डैश O डैश C है, यानी दो त्रिभुज दिख रही है। एक दिख रहा है ऐसे, जिसका है O डैश C है, और उसी से जुड़ा हुआ देखिए एक और है नीचे, आप देखोगे ऐसे जुड़ा है कि I डैश C, ठीक है, I डैश C। ये दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो माना त्रिभुज O डैश तथा कौन सा हो जाएगा, I डैश C, I डैश C समरूप हैं, ठीक है। कैसे हैं, समरूप हैं। और समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कैसी हैं, समरूप हैं, इनकी भुजाएं क्या होगी, समान होगी। यानी ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं समकोणीय हैं, यानी इन पर जो बनने वाले कोण कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे, यानी समकोण हैं। तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समान। तो अगर मान लेते हैं, हम क्या लेते हैं, पहले O डैश लेते हैं, क्या लेते हैं, O डैश। तो पहली किरण जब भुजा लेंगे, यानी क्या कह रहे हैं, लंब ले लेते हैं। पहले त्रिभुज का क्या लेते हैं, लंब, तो सामने वाले का भी क्या लेंगे, लंब हम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, O डैश बटे, अब क्या लिया हमने, देखते हैं कि अब इसका लंब क्या हो जाएगा, I डैश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I डैश बराबर, अब लेते हैं इसका आधार, क्या हो जाएगा CO, क्या लेते हैं CO, ठीक है, या OC जो भी ले सकते हैं, CO। तो था उसका आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा IC बटे क्या हो जाएगा IC हो जाएगा नहीं। तो हमने पहले इसका लंब लिया O डैश O, तो O डैश, तो इसका लंब भी क्या ले लेंगे I डैश, तो I बटे I डैश। फिर क्या लिया, आधार लिया OCO, तो इसका भी आधार क्या हो जाएगा, बटे में IC, ये हमने ले लिए। ऐसे नाम दे देते हम, समीकरण 1 नाम दे देते। क्या नाम देते, समीकरण 1 नाम देते। तो ये बात क्लियर है। अब चलिए दूसरे त्रिभुज की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरा त्रिभुज देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि थोड़ी सी बात समझेंगे कि बिंदु A से मुख अक्ष पर एक लंब डालते हैं जिसको नाम देते हैं हम N। क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं जिसको नाम देते थे हम N नाम दे देते हैं, ठीक है। चूँकि अब देखिए आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिख रहा होगा कि ANF, क्या दिख रहा है, त्रिभुज ANF तथा दूसरा देखिए उसी की एक त्रिभुज और इसी ज्वाइंट क्या है, एक और त्रिभुज। यानी कैसा हो गया कि A है और उसी से ज्वाइंट कैसा है, एक और देखिए ऐसा आपको लिए ज्वाइंट दिख रहा होगा। यानी ये हो जाएगा ये ANF और ये I डैश हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, इसका इस त्रिभुज का क्या लेते हैं, लंब। तो दूसरा देंगे, तो दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा FI डैश, समरूप त्रिभुज, समरूप हैं, ठीक है, समरूप हैं। तो पहले इसका लंब लेते हैं, यानी AN क्या हो जाएगा, AN बटे में क्या हो जाएगा, फिर इसका लंब ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा I डैश बराबर हो जाएगा नहीं। फिर देते हैं इसका आधार, मान लेते हैं F या NF ले लेते हैं, क्या है NF ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा FI हो जाएगा, ठीक है, FI हो जाएगा। इतना क्लियर है, दूसरा त्रिभुज भी क्लियर हो गया। चलिए तो ठीक बात है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है कि AN बराबर, चूँकि जो यहाँ पर AN लिखा है, तो यहाँ पर देखिए जो A और N है, AN देखिए ये लंब है AN, तो यहाँ पर देखिए O डैश के बराबर है। यानी दोनों कैसे एक दूसरे के समांतर दिख रहे हैं। देखिए कि दोनों क्या है, लंब हैं, O डैश, और यहाँ पर भी क्या है AN क्या है, लंब है। यानी देख सकते हैं AN बराबर क्या लिखते हैं हम O डैश। तो यहाँ पर AN की जगह हम क्या लिखते हैं O डैश बटे I डैश बराबर हो जाएगा। तो नहीं बात क्लियर है। फिर एक बात और छोटी देखिए, फिर देखिए यहाँ पर जो N है वो P के बिल्कुल समीप है। कैसा है, P के समीप मान लेते हैं, यानी इसको बिल्कुल पास में है। तो यानी बात कर लेते हैं कि इस P की जगह हम क्या लिख दें, अगर क्या लिख दें, इस N की जगह हम क्या लिख दें, मान लेते हैं P मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए चूँकि
एन की जगह हम क्या मान रहे हैं, पी मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एन की जगह क्या हो जाएगा, पी एफ। एन की जगह हम क्या मान रहे हैं, पी क्यों मान रहे हैं, कि दोनों समीप हैं, यानी पास स्थित हैं, बिल्कुल पास में ही है, तो एक दूसरे को इसी को पी मान लेते हैं, बिल्कुल पास में है, तो यहीं पर उसका लंब यही हो जाएगा। यानी बिंदु पी की जगह हम क्या लेते हैं, यानी एन की जगह क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, उसी को हम क्या मान लेते हैं, एक लंब मान लेते हैं, एन पी मान लेते हैं, ए पी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन एफ हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा, और इसे नाम दोगे आप समीकरण 2 नाम दे दोगे। यानी हमने क्या मान लिया कि एन की जगह क्या माना, हमने पी माना। बस इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए तो आगे देख लेते हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर आप देखोगे कि समीकरण 1 में एक मान यहाँ पर देखोगे ओ डैश बटे आई डैश, और यहाँ पर देखोगे ओ डैश बटे आई डैश कैसी है, समान है, दोनों पक्ष समान है, तो इन दोनों के मान क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो वो क्या लिख देंगे, सी ओ बटे आई सी बराबर किसको हो जाए, क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आई। किससे लिखे हमने, किससे हो गए, समीकरण 1 व 2 से, जो कैसे हैं, आपस एक मान क्या उनका बराबर है, ठीक है। तो लिया इसको उठाकर हमने कहाँ रख दिया, इसकी जगह रख दिया, मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ओ डैश ओ सी ओ बटे आई सी बराबर पी एफ बटे एफ आई, इसे आप समीकरण 3 नाम दे सकते हो। और कुछ अब और आगे हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अभी इस दूरी को अभी लिखेंगे, पास में लिख लेंगे, ठीक है, बाद में लिख लेंगे। पहले हम यहाँ पर उसका निर्धारण करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको लिख लेंगे। वीडियो लेकिन पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब हमें लेनी है इनकी दूरियाँ, क्या लेनी है, दूरियाँ लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सी ओ की यहाँ पर कोई दूरी है, हमने पहले लिखी तो हमने नहीं लिखी थी, तो चलिए निकाल के देखते हैं। यानी सी ओ का मान देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक किरण लेंगे, एक रेखा लेंगे, मान लेते हैं एक, सभी दूरियां हम क्या पढ़ चुके, पी से नापी जाएंगी, शब्द रूप से नापी जाएगी। तो पी से पहले देखते हैं ओ तक ले लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु क्या है, सी है, वो हमें किसका मान चाहिए, सी ओ का मान चाहिए। अगर मान लो कि हम क्या करें, ये पूरा मान क्या है, पी ओ है, क्या है, पी ओ है, ठीक है, पी ओ है। तो हम क्या करें, इस पी ओ में से अगर एक मान क्या है यहाँ पर, सी पी है, और दूसरा मान क्या है यहाँ पर, सी ओ है। तो अगर हम क्या करें, इस पूरे मान यानी पूरी रेखा है पी ओ में से अगर इस सी पी को घटा दें तो आपका क्या बच जाएगा, किसका मान बच जाएगा, सी ओ। जो भी मान आएगा वो किसका होगा, सी ओ का होगा। तो हम यहाँ ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम इसके लिए क्या लिखते हैं कि पी ओ माइनस सी पी, क्या लिख दें कि पी ओ में से किसको घटा दें, सी पी को घटा दें, तो जो मान बचेगा वो किसका बचेगा, सी ओ का बचेगा। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि पी ओ माइनस सी पी, जिसको किसको लिख दिया हमने, सी ओ को, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ऐसे ही हम आई सी को, किसको, आई सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे पी से सी तक का मान देखें, इसके बीच में एक बिंदु क्या है, आई है, ठीक है, आई है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी सी पी में से क्या करोगे, जो है आपका पी सी कह सकते हो, पी सी में से आप क्या कर दोगे, अगर माइनस क्या कर दोगे, पी आई कर दोगे, क्या कर दोगे, पी आई कर दोगे, तो जो बचेगा वो किसका मान बचेगा, आई सी का मान बचेगा। तो यहाँ पर आई सी का मान क्या आ गया कि पी सी माइनस आई पी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बराबर। सेम इसके लिए चलो, अब पी एफ का मान तो हमें पता है, अभी हम पढ़ चुके थे। पी से एफ तक का मान क्या पढ़ा था हमने, माइनस के एफ। तो पी से हमें लिख दे दी, पी एफ का मान हमें पता है। फिर ऐसे देख दी एफ और आई का मान देखते हैं। तो आप क्या दोगे, पी से आई दूरी, इसके बीच में एक बिंदु क्या है, एफ है, ये बिंदु क्या है, एफ है। तो क्या करोगे कि अगर हम क्या करेंगे, पी से पी माइनस आई यानी पी आई में से क्या घटा दें, पी एफ घटा दें, माइनस पी एफ कर दें, तो जो मान निकलेगा वो किसका होगा, एफ आई का हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है, ठीक है, बस क्लियर है। तो अब हम मान देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर देखिए P से O तक का मान, P से O तक का मान क्या था, माइनस के U। तो हम यहाँ पर रख दें कि माइनस के U रख दें। फिर क्या था, P से C तक का मान, यानी PC का मान क्या था, PC का मान क्या था, माइनस के R था। तो माइनस और माइनस के R हो जाएगा बटे PC का मान क्या पढ़ चुके बिहार, PC का मान माइनस के R, तो माइनस के R रख देते हैं, माइनस R PI। तो P से I तक का मान यानी प्रतिबिंब तक की दूरी क्या थी,
तो माइनस के भी थी, क्या थी, माइनस के भी, तो आप क्या लिख दोगे कि माइनस के भी हो जाएगा बराबर पी एफ का मान हम पढ़ चुके थे, पी एफ का मान क्या था एफ, माइनस के एफ, तो इसकी जगह लिख देंगे माइनस के एफ लिख देंगे बटे पी आई, तो पी आई की जगह क्या लिखना है, माइनस के भी लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, माइनस के भी, और माइनस पी एफ की जगह क्या लिखना है, हमें पी एफ की जगह क्या लिखना है, माइनस के एफ लिखना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो ठीक है, फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस के u और प्लस के क्या हो जाएंगे r हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर भी सेम कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यानी माइनस के r प्लस b हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस के f हैं और यहाँ पर भी सेम कैसा हो जाएगा, माइनस के v प्लस के f हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चूँकि आपने पढ़ा होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी f बराबर r बटे 2 पढ़ा होगा। अगर हम इसे बटे में 1 मानकर कैंची गुणा करें तो क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 2 का f में गुणा हो जाएगा, तो 2f से, ठीक है, से हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा क्लियर। तो हम क्या करना है, अब मान रखने सिर्फ कि माइनस के u प्लस r की जगह क्या लिखना है आपके लिए 2f, क्या लिखना है 2f, क्या लिखना है 2f बटे यहाँ पर भी माइनस के क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा नहीं, माइनस r की जगह क्या लिखोगे आप 2f, और प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के f बटे माइनस के b प्लस f हो जाएगा। चूँकि अब देखिए चाहो तो यहाँ पर अगर इसकी जगह दिख रही हो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप क्या करोगे, कैंची गुणा करना है, क्या करना है, हमें कैंची गुणा करना है, तो f का इन सब का गुणा, यानी क्या हो जाएगा कि माइनस के u प्लस की 2f गुणा किस में हो जाएगा, गुणा होना है माइनस के v प्लस के f, माइनस के v प्लस के f, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा f माइनस के f, और गुणा किस में हो जाएगा, माइनस के 2f प्लस के v में इसका क्या होना है, गुणा होना है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए तो ठीक है, देखते हैं, तो गुणा कर लें हम, तो माइनस का u और v में गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा u भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा u भी हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका e माइनस u का f में भी गुणा होगा, किस में होगा, f में, तो क्या हो जाएगा माइनस के uf हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के uf हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर प्लस के 2f का माइनस के v में गुणा होगा, तो माइनस के कितना हो जाएगा 2f भी हो जाएगा नहीं, 2f भी हो जाएगा। फिर ऐसे देखिए अब प्लस 2f का f में गुणा होगा, तो प्लस की 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, यानी 2f है और एक और f है, तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर अब माइनस f का 2f में गुणा हो जाएगा, तो माइनस के 2f स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएगी माइनस के 2f स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ पर अगला देखते हैं, फिर जब इसका इसमें गुणा होगा f में, तो कितना हो जाएगा माइनस के, कितना हो जाएगा माइनस प्लस के, और ये प्लस के माइनस के, तो माइनस के f भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, तो थोड़ा इसको कर दें हम साफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, इन सबको इस साइड लेकर आते हैं, ठीक है, और इसको उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो जो भी मान है कि अब देखो कि माइनस के देखते जाना, ठीक है, माइनस के u भी, इसको लिखा माइनस के u भी, और क्या है कि माइनस के uf, ठीक है, uf माइनस 2f भी, और इसके पास क्या लाए हम, एक f भी, तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा f भी, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2f भी की जगह हमने क्या पास में क्या लिख दिया f भी, बराबर हमने क्या किया कि माइनस के 2f स्क्वायर के पास किसको भेज दिया, ये प्लस के 2f स्क्वायर को हमने उनकी तरफ भेज दिया, तो प्लस के 2f वहाँ पर जाएंगे, तो क्या है यहाँ पर देखिए जो हमने क्या किया कि माइनस के f क्या है, माइनस के f है और माइनस के 2f है, तो किसको जाएंगे प्लस के 2f स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के 2f स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे प्लस के
2f²। और जब ये जाएंगे इस साइड क्या है, ये क्या है माइनस की प्लस की 2f² है, तो उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस की 2f² हो जाएंगे। तो स्क्वायर 2f² से 2f² कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, बच जाएगा। यहाँ पर देंगे कि क्या है कि u भी माइनस के uf और माइनस के क्या है 2fb में से एक fb चला जाएगा, तो क्या बचेगा एक fb बचेगा, क्या बचेगा एक fb बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा कि नहीं, इतनी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए तो देख लेते हैं। अब हो गया बराबर हो गया 0। फिर हम क्या करते हैं कि जो पूरे जितने मान हैं इनमें क्या करते हैं कि u v और f से भाग देते हैं, भाग देने पर, ठीक है भाग देते हैं। तो पहले क्या कर ले हम ऐसे कर देते हैं कि मान लेते हैं हम u और v को यहीं पर रहने देते हैं और इन दोनों को बराबर के उस साइड पहुंचा देते हैं, यानी माइनस के तो एक उसको उस साइड जाएगा तो प्लस का u f हो जाएगा, a भी उस साइड जाएगा तो प्लस का v यानी f भी हो जाएगी। ठीक है, और हमें भाग किससे देना है, तो u भी f से भाग देना है। तो यहाँ पर देते हैं कि u भी f से भाग देंगे, u भी f से भाग देंगे, u भी f से क्या दे देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर u भी से u भी हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से देखेंगे जो आपका u f से क्या हो जाएगा u f कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा v बचेगा। यहाँ से f और v बचेगा, यानी क्या बचेगा u बचेगा, यानी क्या बच गया। तो यहाँ पर हम लिख दें, इसको साफ करते हैं। फिर क्या बचा आपका 1/, यहाँ पर क्या बचा f बचा, तो 1/f बराबर यहाँ पर क्या बचा देख सकते हैं 1/, क्या बचा v बचा, तो 1/v प्लस यहाँ पर क्या बचा, ये सब कर चुके थे, यानी यहाँ पर यहाँ पर क्या बचा u, तो 1/u यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यही दर्पण का ठीक है दर्पण का सूत्र है। ठीक है, दर्पण का सूत्र है। ये हो गया क्लियर, हमने कर दिया दर्पण की खोपड़ी में छेद। तो चलिए यहीं पर आप वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।